हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एथर एनर्जी लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कंपनी है जिसका आईपीओ आ चुका है और आज गाइस ओपन होने जा रहा है। आज के दिन ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। और इसमें ये इसके प्रोमोटर की बात करें तो हीरो मोटर कॉर्प इसके प्रोमोटर है। तो क्या इस आईपीओ में मतलब कि इस आईपीओ में क्या हीरो मोटर कॉर्प वाले शेयर को जो शेयर जिनके पास हीरो मोटर कॉर्प के शेयर्स है क्या उनको इसमें कोटा दिया गया या फिर मतलब शेयर होल्डर कोटा मिला है या फिर नहीं, इस चीज को हम लोग जानेंगे आगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए आईपीओ जो है 28 अप्रैल को ओपन हो रहा है आज के दिन और 30 अप्रैल क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। ₹1 का फेस वैल्यू, 304 टू 321 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 46 शेयर्स की लॉट साइज, 2981.06 करोड़ का इशू साइज, 9,28,67,945 शेयर्स का इशू किया गया। अब देखिए इस आईपीओ में गाइस लगातार इस आईपीओ को पहले देखिए इस आईपीओ का जो इशू साइज है लगातार डिक्रीज कर रही थी। पहले 14,000 करोड़ का आया, फिर 10,000 करोड़, फिर 5,000 करोड़ के आसपास आया, फिर अभी वापस से अभी 2981 करोड़ का कंपनी का इशू साइज, मतलब लगातार इशू साइज गिरता हुआ मतलब कि फॉल देखने को मिल रहा है। इसका रीजन क्या था कि मार्केट कंडीशन जो था बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं था, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा था मार्केट कंडीशन में, जिसके कारण इस आईपीओ के जो इशू साइज लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था, कम करती हुई नजर आ रही थी, रिड्यूस करता हुआ देखने को मिल रहा था। लेकिन अब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल देखने को मिला है, थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ नजर आया है। प्लस एफआईआईज भी अब यहाँ से जैसे एक इंडिकेट दिया कि एफआईआईज भी अब लौट रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं इंडिया में। तो इसके कारण जब ये आईपीओ जैसे फाइनली डेट लाया है, आज का ओपन हो रही है, जिसमें फ्रेश इशू है 2626.30 करोड़ का, जबकि ऑफर फॉर्चुनेट 354.7 करोड़ का। मतलब इस आईपीओ में 2626.3 करोड़ का जो फंड रेज किया जा रहा है इसको यूटिलाइज करेगा बिजनेस में। बाकी का जो अमाउंट है इतने अमाउंट का ये फंड जाएगा इन्वेस्टर्स के पास। एम्प्लॉय डिस्काउंट 30 रुपीज का दिया गया है, मतलब इसके जो एम्प्लॉय है उनको डिस्काउंट दिया गया 30 रुपीज का। शेयर होल्डर कोटा में आपको आगे बताऊंगा। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेड होगा। इससे पहले लास्ट आईपीओ जो लेकर आई थी, जो मैं एसएमई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन बोर्ड की बात कर रहा हूँ। लास्ट आईपीओ आया था क्वालिटी पावर का, जो कि 14 फेब को ये आईपीओ लेकर आया था और 14 फेब के बाद जो इसमें लगभग 2 महीने से भी ज्यादा ओवर टाइम हो गया, लगभग 2.5 मंथ हो गया, जिसके बाद ये कंपनी आईपीओ लेकर आई है मेन बोर्ड का, एथर एनर्जी का, जो कि क्वालिटी पावर के बाद ये आईपीओ आया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इसके बात करेंगे आगे। अगर हम चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि देख सकते बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आईपीओ और फर्स्ट टाइम ये आईपीओ आया 2.5 मंथ के बाद, क्वालिटी पावर के बाद। अलॉटमेंट डेट 2 मई का, रिफंड रिलीज किया जाएगा 5 मई, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा इसी डेट को। लिस्टिंग है 6 मई का और यहाँ पे रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 46 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 598 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई, स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 644 शेयर्स मिलेंगे। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3082 शेयर्स मिलेंगे। बिग एचएनआई 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 3128 शेयर्स मिलेंगे और मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। ऑफर दिया गया देखिए इस आईपीओ 75% क्यूआईबी ऑफर दिया गया, रिटेल ओनली 10% का ऑफर दिया गया, बहुत ही मिनिमम ऑफर दिया गया। एचएनआई में 15% ऑफर दी गई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स 1340 करोड़ का फंड रेज कर चुके हैं। 75% का जो क्यूआईबी ऑफर है इसी में ही जो है लगभग इसमें से एंकर इन्वेस्टर भी इंक्लूड थे जो कि सब्सक्राइब हो चुका है। प्रोमोटर है तरुण संजय मेहता और स्वप्निल बबन लाल जैन और हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड। प्री इशू होल्डिंग है 54.6% का, पोस्ट इशू 42.09% का। अब देखिए हीरो मोटर कॉर्प इसके प्रोमोटर है, तो हीरो मोटर कॉर्प वाले शेयर होल्डर जो है उनको इसमें कोटा नहीं दिया गया। इससे पहले जब इशू साइज जब इसकी बड़ी थी, बहुत ज्यादा बड़ा इशू साइज था, 5000 करोड़ के आसपास का इशू साइज था, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि हीरो मोटर कॉर्प शेयर होल्डर्स को जो है कोटा दिया जाएगा। लेकिन इसका जो जैसे इसका आईपीओ का रिड्यूस किया, बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया, अब इसमें हीरो मोटर कॉर्प वाले शेयर होल्डर्स को कोटा नहीं दिया गया। बिजनेस की बात करें 2013 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि इंडियन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी है और ये इंगेज है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बैटरी पैक्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और इनके मतलब कि इन हाउस असेंबली, इनके जो है इस सभी प्रोडक्ट्स के इन हाउस असेंबली, डिजाइन और डेवलपमेंट में और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को भी सपोर्ट कर रही है। कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज ए वर्टिकली इंटीग्रेटेड ईवी मैन्युफैक्चरर्स, जो कि फोकस है प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर। कंपनी जो है लगभग अगर बात करें तो 24 फिजिकल ईयर में 1,09,577 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स जो है सो सेल कर चुका है और 31 दिसंबर मतलब 9 मंथ्स में 1,07,983 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेल कर चुका है। देख सकते हैं इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर जो बहुत अच्छी देखने को मिल रहा है, सेल जो इसका बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, सेल का जो डेटा है बहुत अच्छी निकल के आ रही है 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग।
265 एक्सपीरियंस सेंटर्स, 233 सर्विस सेंटर्स है इंडिया में, 5 एक्सपीरियंस सेंटर्स और 4 सर्विस सेंटर्स नेपाल में है, 10 एक्सपीरियंस और सर्विस 10 एक्सपीरियंस और 1 सर्विस सेंटर है श्रीलंका में। मतलब कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि नेपाल और श्रीलंका में भी ये बिजनेस करती है। प्रोडक्ट इकोसिस्टम की बात करें कंपनी का जो है, इसमें इंक्लूड है एथर ग्रिड जो कि एक पब्लिक फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है 2 व्हीलर्स के लिए, और एथर स्टैक जो कि एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कि 64 कनेक्टेड फीचर्स के साथ, और ये 24 जुलाई 24 के डेटा के अकॉर्डिंग जो कि 64 कनेक्टेड फीचर्स भी है। यहाँ पे कंपनी जो है इसका फैसिलिटी तमिलनाडु के में होसुर फैक्ट्री में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कैरी आउट करती है, जो कि एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 4,20,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और जो यहाँ पे और मार्च में अगर और यहाँ मार्च में डेटा है, मार्च का डेटा और 3,79,800 बैटरी पैक्स का जो मैन्युफैक्चर करती है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 28 फेब के अकॉर्डिंग। ग्लोबल लेवल पर कंपनी जो है 303 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स, 201 रजिस्टर्ड डिजाइन्स, 45 रजिस्टर्ड पेटेंट्स जो है, और एडिशन में 102 ट्रेड यहाँ पे मतलब कि जो कंपनी कर चुका है, ट्रेडमार्क ले चुका है ग्लोबल लेवल पर। और भी पेंडिंग में अगर बात करें तो एडिशन में पेंडिंग एप्लीकेशन भी है, जैसे 102 ट्रेडमार्क के लिए, 12 डिजाइन्स, 303 पेटेंट्स के लिए जो सभी पेंडिंग में है एप्लीकेशन। और एथर का जो स्ट्रैटेजी है बिल्ड करना 4 पिलर्स पर बिल्ड करना, जैसे वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिजाइन और इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट इकोसिस्टम, प्रीमियम मार्केट पोजीशनिंग और कैपिटल एफिशिएंट ऑपरेशंस। कंपनी का यहाँ पे 31 मार्च के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो एथर एनर्जी में 2454 एम्प्लॉइज है, जिसमें इंक्लूड है 1458 ऑन रोल एम्प्लॉइज और 996 ऑन रोल स्टाफ। फिनेंशियल देखिए यहाँ पे बिजनेस अच्छी देखने को मिल रहा है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में एसेट्स था 818.6 करोड़ का, लगातार इंक्रीज का, और 23 में नो टारगेट्स बहुत स्ट्रांग देखने को मिला। 24 में एसेट थोड़ा सा सफर किया, 9 मंथ्स में 2172 करोड़ का एसेट्स है, नेटवर्थ है 224.9 करोड़ का, और लगातार इंक्रीज कर रही है। लेकिन 24 में सभी में डाउन देखने को मिला, चाहे एसेट्स हो, नेटवर्थ हो या फिर रेवेन्यू हो, लॉसेस एक्चुअली लॉस मेकिंग कंपनी तो लॉसेस हो बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अभी 108 करोड़ का 9 मंथ्स में नेटवर्थ देखने को मिला, नेटवर्थ बहुत ज़्यादा फॉल होता हुआ नजर आ रही है। रिजर्व्स 224 करोड़ का लगा, जहाँ पे 23 में बहुत स्ट्रॉन्ग था 613 करोड़ का, लेकिन अभी वापस से फॉल आया 104 करोड़ का भी देखने को मिल रहा है। डेट 300 करोड़ के अराउंड था 22 में, डेट लगातार इंक्रीज करा, 521.6 करोड़ का डेट है, बहुत ज़्यादा डेट कंपनी पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे गाइस कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट का, देखिए लॉस मेकिंग कंपनी तो 22 में रेवेन्यू था 413.8 करोड़ का, लॉस था 344 करोड़ का, 23 में 1802 करोड़ का रेवेन्यू, 864.5 करोड़ का लॉस, 24 में 1789 करोड़ का रेवेन्यू, 1060 करोड़ का लॉस, 5 के 9 मंथ्स में 1617.4 करोड़ का रेवेन्यू, 578 करोड़ का लॉस। देखिए कंपनी का जो है टॉप लाइन में अगर देखा जाए तो 24 में से कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू जो है बहुत बुरी तरह से गिरावट देखने को मिल रहा है, यहाँ थोड़ा सफर करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पे देख सकते हैं रीजन क्या है कि बहुत सारे मतलब कि सेमीकंडक्टर को लेकर जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था 24 फाइनेंशियल ईयर में। सेमीकंडक्टर चिप जो है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बहुत सारे सफर करता हुआ ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिला, इसके बाद कंपनी का रेवेन्यू बहुत बुरी तरह से गिरावट आई 24 के फाइनेंशियल में। देख सकते हो लॉस मेकिंग कंपनी नो डाउट। यहाँ पे RONW माइनस में देखने को मिल रहा है 194% का, EPS भी माइनस में देखने को मिल रहा है, पी रेशियो वगैरह भी माइनस में, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी का तो इसलिए पी रेशियो वगैरह भी जो है सो माइनस में पी रेशियो जो है यहाँ पे 12.7 टाइम्स का पी रेशियो है, सॉरी मैंने गलती से माइनस बोल दिया, 12.7 टाइम्स का पी रेशियो, बट EPS वगैरह जो है माइनस देखने को मिल रहा है क्योंकि लॉस मेकिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ और इसकी पॉइंट, देखिए मार्केट कैप है 11,956 करोड़ का, ह्यूज मार्केट कैप है कंपनी का। कुछ रिस्की पॉइंट, सॉरी पी रेशियो जो है इसका एक्चुअली गाइस मैंने गलती से सॉरी पी रेशियो इसका अपडेट नहीं किया, मैंने गलती से 22 बोल दिया, बट इसका पी रेशियो बिल्कुल अपडेट नहीं किया क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी तो इसका मतलब समझिए कि पी रेशियो नेगेटिव में है, इसीलिए अपडेट नहीं किया गया। और इसके कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें, बैटरी पैक्स के अलावा कंपनी जो है इन हाउस मैन्युफैक्चर करता है, जो कि थर्ड इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग तो मैन्युफैक्चर तो करती है, लेकिन कंपनी जो है थर्ड पार्टी सप्लायर्स पर डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग तो खुद करता है लेकिन डिपेंड किस पर है, थर्ड पार्टी सप्लायर पर। सभी अदर मेजर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपोनेंट्स के लिए, जैसे मोटर्स, कंट्रोलर्स, ट्रांसमिशंस, डैशबोर्ड्स, चेसिस वगैरह, और कोई भी डिस्ट्रप्शन, डिले, क्वालिटी इश्यूज होता है इन सप्लायर्स से
तो कंपनी को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है प्रोडक्शन डिलीवरी टाइमलाइंस को, और जिससे लिमिटेड फॉल बैक ऑप्शन अवेलेबल भी के साथ जैसे देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी मार्केट में है इसके जैसा बिजनेस का, जैसे बजाज का हो गया, अतुल ऑटो हो गया, डेल्टा वगैरह हो गया, फिर उसका ओला इलेक्ट्रिक हो गया, जॉय ई बाइक है, बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर है मार्केट में। इसलिए गाइस थोड़ा सा अदर ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है कस्टमर्स के लिए। और इसका कंपनी जो नेगेटिव कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया है, जो कि 22 में था लगभग 228 करोड़ का, माइनस में 23 में 871 करोड़ का, 24 में 267 करोड़ का, और 9 मंथ से 717 करोड़ का, जो कि निगेटिव में था कैश फ्लो, जो कि फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। और यहाँ पे आफ्टर लगभग शार्पली फॉल देखने को मिला है 23 के बाद 24 में बहुत शार्पली फॉल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए जो निगेटिव में तो है, लेकिन बहुत तेजी से जो रिड्यूस किया है, ये एक अच्छी पॉइंट, लेकिन वापस से 24 में रिड्यूस तो किया, लॉस में है, नेगेटिव में है, लेकिन ये रिड्यूस किया वापस से 25 के 9 मंथ से वापस से जो सो इंक्रीज कर गया, जिसके कारण गाइस यहाँ पे अगर ये कैश आउटफ्लो जिस तरह लगातार इनफ्लो से ज्यादा होता है तो गाइस कंपनी को लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है फ्यूचर में। प्लस यहाँ पे सिग्निफिकेंट प्री लॉसेस वगैरह भी रिपोर्ट कर चुका है 22 में, जो मैंने भी आपको बताया लॉसेस वगैरह फेस करना पड़ा, कंपनी लॉस मेकिंग है, शार्प फॉल देखने को मिला है, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे देखिए जो लॉसेस है शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 के 9 मंथ्स में बहुत अच्छी यहाँ पे देखो रिकवर होता हुआ नजर आया, जो कि एक इंडिकेट कर रहा है इन्वेस्टर्स को, इंकरेज कर रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स अभी भी जो है सो इसमें मतलब कि एक लुकआउट वगैरह देखने को नजर कर जरूरी है इन्वेस्टर्स के लिए भी, जो है थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अभी ये सस्टेन नहीं है। इसके अलावा कॉमन फीचर प्री स्केलिंग स्टेज ऑफ न्यू एज कमिंग कंपनीज के लिए जो है सो कॉमन फीचर में एज अ कैश बर्न जो है सो किया जाता है, और इस स्टेज में कंपनी जो है टिपिकली फोकस करता है इनके प्रोडक्ट्स को डेवलपमेंट करने पर और बिल्डिंग कैपेबिलिटीज को और स्टैब्लिश कर रहा है ब्रांड को, जिसके कारण इसमें बहुत ज्यादा हेवली अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में और एम्प्लॉइज हायर करना पड़ेगा। इवेंचुअली कैश बर्न रेट जो है सो लगातार इंक्रीज करेगा। अगर ये रिड्यूस होता है, कंपनी के टर्न एबिटिडा पॉजिटिव अगर आता है तो रिड्यूस हो सकता है, अगर ये कंपनी का एबिटिडा प्रॉफिट वगैरह अगर पॉजिटिव होता है तो ये रिड्यूस हो सकती है, नेट लेवल पर आगे पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, जो कि एक टेस्ला गुड एग्जांपल आ सकती है। मतलब इसके अलावा अगर देखा तो इसके अलावा टेस्ला का अगर देखें तो टेस्ला एक गुड एग्जांपल है, क्योंकि टेस्ला का कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले बहुत बुरी तरह सफर करता हुआ नजर आया था, उसके बाद जो इसी तरह से जैसे ही पॉजिटिव में आया तो उसका जो कैश बर्न रेट है उसको रिड्यूस करता हुआ देखने को मिला। 28 फेब के अकॉर्डिंग टोटल फाइनेंशियल इंडेटनेस है 533.6 करोड़ का, इसको रीपे नहीं कर पाता तो फाइनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकता है। एथर एनर्जी रिलाई करता है चाइना, हांगकांग, सार, सिंगापुर, साउथ कोरिया पर से इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा रिलाई करता है। 7 क्रिटिकल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपोनेंट्स का, जिसमें इंक्लूड 5 बैटरी रिलेटेड कंपोनेंट्स, और कोई भी रेस्ट्रिक्शन ट्रेड बैरियर इंट्रोड्यूस होता है इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा या फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से डिस्टर्ब कर सकता है सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग स्केड्यूल को। और एथर एनर्जी का जो मार्केट शेयर है इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में अभी भी जो है 10.7% का देखने को मिल रहा है, मतलब कि रिमेंड है, जो कि 24 में 11.5% का था, और यहाँ थोड़ा रिड्यूस किया है, जो कि यहाँ पे कंपनी कोई भी एश्योरेंस नहीं दे रही है अभी फिलहाल, कोई भी एश्योरेंस नहीं देती है कि आगे मेंटेन इसी मतलब मार्केट शेयर को, मार्केट पोजीशन को मेंटेन करेगा, एक्सपैंड कर पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज का, जो मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया, बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी कॉम्पिटिटर है इसके, जो कि कंज्यूमर डिमांड्स को इवॉल्व करता है। कंपनी का जो है आप सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है साउथ इंडिया से सेल्स करती है, उसमें जनरेट करता है, लगभग 61% का रेवेन्यू जनरेट करता है 9 मंथ्स में, इसी ओरिजिनेटिंग है इसी रीजन से, और कोई भी एडवर्स डेवलपमेंट होता है साउथ इंडिया में तो डिसप्रोपोर्शनेटली जो है सो डिस्टर्ब कर सकता है, सेल्स को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस और रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को, फाइनेंशियल कंडीशन को। कंपनी लिटिगेशन एग्रीगेटिंग में जो इन्वॉल्व है 116 करोड़ के आसपास, लगभग नेट वर्थ का 108%, और पोर्शन जो है इसका डिस्क्लोज किया गया एज अ कंटिजेंट लायबिलिटीज। अगर ये सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है इस लायबिलिटीज का मटेरियलाइज होता है तो गाइस इसके कंपनी का बिजनेस और कैश फ्लो को हर्ट कर सकता है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है बैटरी पैक्स का और असेंबली ऑपरेशंस का, ये रिलाई करता है 2 फैसिलिटीज पर, जो कि होसुर तमिलनाडु में है, और कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है रीजनल अनरेस्ट के कारण, लेबर शॉर्टेज के कारण, नेचुरल डिजास्टर्स के कारण, या फिर सेवर वेदर इवेंट्स के कारण, तो इसका जो एबिलिटी है प्रोडक्शन डिलीवरी को मीट करना, डिलीवरी टाइमलाइंस को मीट करना, उसको हर्ट कर सकती है। तो कुछ रिस्की पॉइंट भी है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि इसकी जीएमपी लगातार गिरावट आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम जीएमपी 17 रुपीज का, जब ये आईपीओ का अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद जीएमपी लगातार गिरावट है 10, 5, 3 और अभी 3 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है, एक तरह से मिनिमम जीएमपी देखने को मिल रही है। और अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो महाराष्ट्र में एक नए
E2W को फैक्ट्री का एस्टैब्लिश करना चाहता है, जिसमें कैपेक्स करेगी, लोन है, इसके लिए पेमेंट करना चाहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, मार्केट इनिशिएटिव्स में एक्सपेंस करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट्स के लिए फंडिंग चाहिए, इसके लिए आईपीओ लेकर आई है। फिलहाल अगर देखा 31 डेट मार्च मतलब 9 मंथ्स के डेटा के अकॉर्डिंग 1121 प्लस करोड़ का इसके पास बोरोइंग है, जो कि एक रिस्की क्रिएट कर रहा है, अलार्मिंग क्रिएट कर रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। और प्योर प्ले है ईवी कंपनी, जो कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बैटरीज और अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का सेल करता है, और अपने कैपेसिटी को लगातार एक्सपैंड करेगी, महाराष्ट्र में नए यूनिट को एक्सपैंड करके एस्टैब्लिश करके। फिलहाल अभी लॉसेस वगैरह फेस करता हुआ नजर आया है, जो कि कैरिड फॉरवर्ड ह्यूज चंक देखने को मिल रहा है, नेगेटिव पी रेशियो वगैरह भी है। लेकिन हाँ, इसमें अगर देखिए तो स्ट्रॉन्ग पैरेंटेज है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो हीरो मोटर कॉर्प के जो स्ट्रॉन्ग पैरेंटेज है, जो कि एक मेन अट्रैक्शन हो सकता है इन्वेस्टर्स के द्वारा। ये एक पूरी तरह से लॉन्ग टर्म कंपनी है, अगर आप इसमें अप्लाई करना ही चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले ही आईपीओ में अप्लाई कीजिए, क्योंकि मार्केट कंडीशन थोड़ा स्टेबल किया है, बट अभी कंफर्म नहीं कि स्टेबल किया ही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो फ्राइडे के दिन मार्केट थोड़ा क्रैश करता हुआ नजर आया था। और अभी इंडिया चाहे पाकिस्तान के बीच में भी जो सभी थोड़ा सा टेंशन चल रहा है, तो इसके वजह से गाइज कंपनी में जो थोड़ा सा अफेक्ट कर सकता है, मार्केट भी अफेक्ट कर सकता है, मार्केट में और गिरावट आ सकता है। इसकी वजह से गाइज आप इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं, या तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा गाइज, फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।